Good morning, class 10th student. Yesterday we have studied about voltmeter, ammeter. Today we will discuss about electric circuit and circuit diagram and some symbol of electronics or electrical component. First, what is electric circuit? What is electric circuit? So, a continuous conducting path consists of some electrical component between the two terminal of battery is called electric circuit. Please note that a continuous conducting path consisting of some electric component connected between two terminals of battery is called इलेक्ट्रिक सर्किट। कहा यह गया है कि एक ऐसा सर्किट होता है जिसके अंदर एक कॉन्टिन्यूस कंडक्टिंग पाथ हो, मतलब कॉन्टिन्यूस पाथ हो और साथ ही साथ वो जो पाथ है वो बैटरी के दो एंड से कनेक्ट हो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए बैटरी, जैसे ये बैटरी होती है, ठीक है, इस तरह से बैटरी आपने देखा होगा ना, इस टर्मिनल को पॉजिटिव बोला जाता है, इसको नेगेटिव टर्मिनल बोला जाता है। इस बैटरी को हमने इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से जोड़ा, इन दोनों के एंड से। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कई कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा है कि ये भी एक कंपोनेंट जिसे हम लोग इसको की बोलते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जिस पे हमें ये वोल्टेज लगाना है तो हमने एक बल्ब लगा दिया और ये कंटिन्यूस पाथ हो गया। यहाँ से आपका करंट फ्लो हो रहा है और ये जा रहा है जब ये कनेक्ट है जिस तरह से, ठीक है। तो ये कनेक्टिंग पाथ हो गया, ये करंट इधर से गई इधर तैयारी कॉन्टिन्यूस, मतलब यहाँ पे कोई भी में ब्रेक नहीं होना चाहिए पाथ में। अगर ब्रेक हो गया यानी बीच से अगर ये ब्रेक हो गया तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। ये आपका क्या है, यहाँ पे हम इसको सेल बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअली ये ड्राई सेल होता है और सेल का एक और सिंबल होता है, आपने देखा होगा बुक में, कुछ इस तरह का। एक वर्टिकल लाइन बड़ी होती है, एक शॉर्ट होती है, बड़ी वाली को हम लोग प्लस से, शॉर्ट वाली को माइनस से। ये भी सेल का सिंबल है, ठीक है। बैटरी क्या होती है, आप कई सारे सेल को, मोर देन वन सेल आर कनेक्टेड टू फॉर्म ए बैटरी, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। मान लीजिए 2-3 सेल आपने एक साथ जोड़ दिए इस तरह से, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये बन गई आपकी बैटरी। ये बैटरी सेल, ड्राई सेल, डिफरेंट सिंबल है। काम क्या होता है इनका, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बैटरी या सेल का जो वर्क होता है, फंक्शनिंग होती है, पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट या मेंटेन, किसी भी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए हम लोग सेल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। प्लीज़ नोट दैट, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए सर्किट में हम लोग सेल का इस्तेमाल करते हैं। आप लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड ऑफ कंडक्टर can be maintained by connecting its two end of the two terminal of a cell और सिंपल सेल और बैटरी, ओके। कोई अगर आपसे सवाल करता है हाउ इज ए कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन अक्रॉस ए कंडक्टर, तो आप सिंपली बताइए कि बाय यूजिंग सेल और बैटरी, ओके। नाउ वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। अब जैसे कि हमने कहा कंटिन्यूस कंडक्टिंग पाथ, अब देखिए आपने अगर बुक अपनी देखी होगी, बुक में 2-3 डायग्राम बने हुए हैं। जैसे कि मान लीजिए एक सेल है, ठीक है, इस तरह से सेल एक बना हुआ है, इसमें एक तो ये बल्ब लगा दिया हमने। अब होगा क्या, बल्ब का एक एंड को हमने इससे जोड़ दिया और एक एंड को हमने अभी जोड़ा नहीं है, ये प्लस है ये माइनस है, तो क्या बल्ब ऑन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा डायग्राम क्या किया जाए, अगर हम इसी बैटरी को और कुछ इस तरह से, दूसरे डायग्राम में क्या किया गया इन्होंने कि एक टर्मिनल का, बल्ब का एक टर्मिनल हमारा इस एंड से जुड़ा हुआ है
और दूसरा जो बल्ब का टर्मिनल एंड है उसको भी इसी एंड से जोड़ दिया गया, पॉजिटिव से या नेगेटिव से नहीं, तो भी आपका बल्ब ऑन नहीं होगा। हाँ, कब ऑन होगा? जब आपका कुछ इस तरह से कनेक्शन आप करेंगे, इस बल्ब को आप नेगेटिव से जोड़िए और पॉजिटिव से इसको जोड़िए, तब हमारा बल्ब ऑन होगा। ना इस कंडीशन में ऑन होगा, ना इस कंडीशन में ऑन होगा, इस कंडीशन में इसमें ऑन होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें कंटिन्यूस कंडक्टिंग पाथ हमारा बन रहा है। इसमें आप देख रहे हैं यहाँ कंटिन्यूस नहीं, यहाँ पे ब्रेक हो गया, यहाँ पे भी कंटिन्यूस नहीं, आप एक ही टर्मिनल, आपको बल्ब के दोनों टर्मिनल को दोनों बैटरी के एंड से जोड़ना होता है, जैसे यहाँ पे। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। अब इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम क्या होता है? एक्चुअली इलेक्ट्रिक सर्किट can be described by diagram using symbol of various electric component. Such diagram is called electric diagram or circuit diagram. So a diagram which shows an arrangement of various component in an electric circuit with the help of their symbol is called circuit diagram. मतलब डायग्राम इलेक्ट्रिक सर्किट का अगर आप उसके सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं सर्किट में सभी डायग्राम को, तो वह आपका बन जाता है सर्किट डायग्राम।